हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बेहतरीन आप सभी लोगों के एग्जाम्स चल रहे होंगे। तो आप सब देख रहे होंगे आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। खुश होने का दिन ही है क्योंकि आप जानवर हम आपके साथ मेहनत करते हैं और एक दिन ऐसा आता है एग्जाम का जिस दिन हमारी मेहनत को परखा जाता है। और आप सभी लोगों के 10th क्लास का साइंस का पेपर हुआ है जो पूरा 100% आपके नोट्स से फंसा है। हमने बेटा वादा किया था हर साल की तरीके से इस साल भी साइंस में गर्दा उड़ा देंगे। और देखिएगा बेटा, हमारे सामने बोर्ड पर फोटो लगे हुए हैं और देखिए इस पर हमने नोट्स के फोटो आप सभी लोगों को क्रॉप करके लगाए हैं और ये हमारे क्लास नोट्स हैं, आप सब जानते हो बेटा। और ये मैंने नहीं लगाए हैं, ये बच्चों ने मेरे पास शेयर किए हैं कि सर आपने पढ़ाया पूरा पेपर डिक्टू जो है वो नोट्स से ही फंसा है। हम आपको दिखाएंगे, पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी हम लोगों ने पढ़ा है बेटा क्लास में, उस क्लास नोट्स से एक एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आया है बेटा। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। और आज हमारे कैरियर के लगभग 7 साल हो चुके हैं, है ना, केवल साइंस को पढ़ाते हुए। तो आप सब जानते हो साइंस में मेरी तरफ से कोई कमी आप लोगों के लिए नहीं रहती है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं वो सही गए हैं। ठीक है, चलिए देखो ये जो पेपर है बेटा, मैंने बोला ना ये फोटो हमने नहीं खींचे हैं, बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं। तो जैसे फोटो मेरे पास आए मैंने इस पर लगा दिए बोर्ड पे। लेकिन हमारे हाथ में अभी हाई स्कूल का पेपर है तो हम इसमें अभी पढ़ेंगे जिससे हमें पढ़ने में कोई समस्या ना हो। तो मैं जूम भी कर लेता हूं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन टिपेगा। देखो 2026 के हमारा बोर्ड एग्जाम का पेपर है साइंस का। ठीक है, चलो देखो इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो बेटा क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव निम्न के मध्य होता है। एक मिनट बेटा, निम्न के मध्य होता है। एक मिनट, इसको मैं जूम कर लूं और फिर आपको मैं दिखा रहा हूं, अच्छे से देख पाएंगे आप। और एक बार मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और फिर आपको मैं दिखाता हूं। देखो देखो अब पेपर अपने पास रखो, आप सभी लोग पेपर दे के आए होंगे तो पेपर आप सभी के पास होगा और नहीं है तो मैं पढ़ भी रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन आपके सामने है और इधर दे भी रखा है। देखो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव निम्न के मध्य होता है यदि बिंब अनंत पर ना हो। आप जानते हो बेटा, आपको उत्तल दर्पण पढ़ाया होगा और उत्तल दर्पण पर दो ही तो स्थिति थी, प्रतिबिंब बनने की दो स्थिति थी। एक स्थिति अनंत पर रखी थी, वो तो उसने मना ही कर दिया कि अनंत पर ना हो। और जब अनंत पर बेटा नहीं होगा तो आप सब जानते हो तो वस्तु कहां रखी जाएगी? तो बेटा वस्तु रखी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ध्रुव तथा फोकस के बीच। किसके बताएंगे बेटा? ध्रुव तथा फोकस के बीच। ठीक है, बताओ कि आपका ये आंसर सही है? सही होगा, उम्मीद है बेटा। आप अच्छे हैं बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, अच्छे से आप सभी लोग एग्जाम देके आए होंगे बेटा और उम्मीद है आपने गलती कम ही की होंगी। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता माइनस 1.25 डायोप्टर है। लेंस की जो क्षमता है वो माइनस 1.25 डायोप्टर है। बेटा बताइए बच्चा मेरे सभी लोग, क्या आपको मैंने लेंस की क्षमता नहीं कराई? लेंस की क्षमता नहीं कराई? अरे हाँ बोलो, पूरी साल हमने चिल्लाया लेंस की क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगी, है ना। अब देखो बेटा, और इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र बेटा क्या होता है? देखो सूत्र होता है बेटा P बराबर 1/f। बेटा अगर ये मीटर में होता, देखो आंसर सब किस में है? सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर, तो ये लगेगा 100/f। क्या लगेगा बेटा? 100/f। अगर ये मीटर में पूछते तो हम लोग लगाते 1/f। अब देखो ध्यान से, 100 और f का मान बताइए, f बराबर कितना हो जाएगा? 100/1.25। बेटा पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो जाएंगे, 25 से काटो, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, डबल जीरो बचेंगे, 5 8 40। आंसर आएगा बेटा 80। और 80 बेटा डायोप्टर किसका था? माइनस का 80 आएगा। अगर माइनस का होगा फोकस दूरी तो लेंस कौन सा होगा? अवतल। आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट बेटा, 80 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर अवतल लेंस। क्या होगा बेटा? 80 सेंटीमीटर अवतल लेंस। बोलो बेटा सही है ना आपका? ठीक है, सही है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। एक मिनट बेटा,
देखो, हो जा भाई, हो जा भाई। देखो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन बच्चा आपके सामने, देखो ध्यान से सुनो, इसको मैं एक बार अप कर दूं, है ना, एक बार अप कर दूं इसको। देखो चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो आगे, तीसरा क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ाने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से उत्पन्न दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन लेंस कौन सा होगा। नेत्र लेंस जो होता है ना, और उस नेत्र लेंस में वक्रता बढ़ा रहे, तो बेटा वक्रता बढ़ा रहे, उसका आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा होगा, तो इसमें आप जानते हो, आपको मैंने बताया था, इसमें आंसर हो जाएगा इसका निकट दृष्टि दोष। कौन सा आंसर होगा बेटा, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी बेटा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, मैं पेपर इसलिए पढ़ रहा हूं बेटा, इसमें ना आपको थोड़ा बेटा आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि इसमें जो फोटो लिया गया है वो बहुत ब्लर है ना। तो बच्चों ने मेरे को जैसा भेजा मैंने इस पे बोर्ड पे लगा दिया। क्वेश्चन देखो आगे बेटा, देखो आगे, अब याद करो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने, स्वच्छ आकाश का रंग स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, बताओ। पूरी साल बेटा आपको चिल्लाया, मैंने चैप्टर कराया मानव नेत्र, कराया कि नहीं कराया, मानव नेत्र वाले जो चैप्टर में आपको क्या मैंने ये प्रश्न नहीं कराया, स्वच्छ आकाश का रंग क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन आपको मैंने कराया था, तो प्रकाश का प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई सभी ने क्वेश्चन किया होगा। आगे देखो क्वेश्चन, बताओ आपको ये 100 क्वेश्चन बेटा, 100 क्वेश्चन 100 नहीं होंगे, मेरे हिसाब से लगभग उसमें 250 प्रश्न थे एमसीक्यू फिजिक्स के, है ना। उसमें बेटा क्या ये क्वेश्चन नहीं था, जूल प्रति कूलाम क्या है, जूल प्रति कूलाम बेटा बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट। देखो विभव का सूत्र होता है, विभव बराबर कार्य वटे, ठीक है, आवेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू होता है जूल और क्यू का क्या होता है इसमें, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट कहते हैं। तो बोल्ट है क्या ऑप्शन में, देखो बोल्ट ऑप्शन में होगा बेटा, देखो देखो बोल्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बताओ, बोलो बेटा, है ना। तो 5 क्वेश्चन हो गए बेटा, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। अगला देखो, 1 मिनट, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। देखो 5 के बाद छठवां क्वेश्चन, देखो छठवां क्वेश्चन, देखो पढ़ना बेटा अच्छे से। क्वेश्चन मैं आपके सामने देख रहा हूं। क्वेश्चन है, किसी धारावाही चालक के, देखो आंसर है इसका, सॉरी आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो किसी धारावाही चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी धारावाही चालक की प्रतिरोधकता क्या है, क्वेश्चन, किसी धारावाही चालक की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बेटा ये प्रतिरोधकता दे रखी है, यानी कि आपको दे रखा है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है। और विशिष्ट प्रतिरोध होता था पता, रो। अब तुमने जो रो देखा होगा वो चालक की लंबाई है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर तो निर्भर करता ही नहीं। अब बेटा सुनो ध्यान से, प्रतिरोध नहीं पूछा है, प्रतिरोध आपका चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। लेकिन आपसे ना यहाँ पे प्रतिरोधकता पूछा है, तो प्रतिरोधकता जो होगा बेटा वो ध्यान देना, चालक की लंबाई के तो निर्भर नहीं करेगा, प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है, और प्रतिरोध तो अलग ही चीज है बेटा। और चालक के पदार्थ, तो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है कौन सा, प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा आपका वी। प्रश्न नंबर 6 देखो बेटा, 6 बहुत बच्चा कंफ्यूज हुए और बहुत सरल है मेरे हिसाब से। चित्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत प्रवेश करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन वो लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह क्या कहलाती है बेटा, विद्युत धारा। ठीक है, तो आप जानते हो इधर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय की क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना, किसके नियम के अनुसार ज्ञात किए थे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के कैसे हो, लंबवत हो। तो उसमें जो आपके पास ये वाली जो अंगुली होती है वो बेटा क्या होती है, तर्जनी अंगुली कहते हैं इसको। तो ये वाली अंगुली किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को, किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत धारा की दिशा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये पूछ रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन पर जो बल की दिशा होगी, बल की दिशा होगी, तो बल किधर लग रहा होगा, बल बल बताओ, इधर लग रहा है, इधर। ये कौन सी दिशा है, दायां। ये कौन सा हाथ है, दायां। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए, यानी कि दायां। बोलो बेटा, है ना।
आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखो, ये था आपका 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है ना। फिर खंड क्या आ जाएगा आगे देखो, देखो देखो खंड आगे देखो बेटा, इसके भी स्क्रीनशॉट है, इसके स्क्रीनशॉट हैं और इसके फोटोज भी हैं क्लास नोट्स के। मैंने लगाई नहीं कि बहुत सारे हो जाते बेटा, 20 फोटो में यहाँ पे कहां चिपकाते हैं आपके, है ना। तो ऐसे समझ लो, और आप जानते हो तो कॉमन चीज है बेटा, ये तो क्लास में मैंने कराई है ना। देखो अब प्रश्न देखो बेटा ध्यान से, प्रश्न क्या है? प्रश्न है CuO प्लस का H2, रिएक्शन मैंने कराई बेटा, Cu बना और H2O बना। ध्यान देना अच्छे से। अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना। देखो ऑक्सीजन का पृथक्करण, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीजन का पृथक्करण, ऑक्सीकरण क्रिया। देखो इसमें देखो हाइड्रोजन का संयोजन तो रिएक्शन होगी अपचयन। और जिस रिएक्शन में दोनों विक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, तो रिएक्शन कौन सी होती है? रिडॉक्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रिडॉक्स हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। आगे देखो, 8वां क्वेश्चन हो चुका है। 9वां क्वेश्चन देखो बेटा, NaHCO3, NaCO3 किस प्रकार का लवण है? तो बेटा ये है अम्लीय लवण। आपको मैंने लवण का वर्गीकरण कराया था, बोलो कराया था? अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्वैक लवण, कराया कि नहीं कराया था? तो उसमें से आपसे पूछा गया था अम्लीय लवण में, मेरा एग्जांपल लिखा था NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो आपका हो जाएगा अम्लीय लवण। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। देखो इस पे देखो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बेटा हो जाएगा देखो 10। मैं जूम कर दे रहा हूं उसको, ध्यान से सुनो। देखो देखो क्वेश्चन बेटा क्या, देखो सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे ऊपर स्थित है, सॉरी, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित सक्रिय धातु का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? बेटा आप बताइए, सक्रियता श्रेणी कराई, ट्रिक भी आपको कराई है, क्या कराई है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, और इसकी मैंने विशेषता बेटा कराई थी, और विशेषता आपको कराई होगी, याद करो बेटा। ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु के लवणीय विलयन को उससे लवणीय विलयन में से उस धातु को ऊपर स्थित धातु क्या कराया था बेटा? देखो ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु के लवणीय विलयन में से उसे विस्थापित कर देता है। तो जो लवणीय विलयन होता है वो किस अवस्था में होता है? गलित अवस्था में। देखो गलित लवण होता है, सिंपल है बेटा, है ना। और गलित लवण होता है अपघटित होता है। जैसे आप जानते हो कि हमने Zn लिया और प्लस CuSO4 की रिएक्शन कराई, तो आपने देखा ये Zn इसको विस्थापित कर देगा, तो यहां बनेगा ZnSO4 और प्लस का Cu विस्थापित हो जाएगा। ये पूछा है, तो ये आपका किस अवस्था में था? ये बेटा था गलित अवस्था में, है ना, गलित अवस्था में। और गलित अवस्था में था बेटा, और ये लेकिन है क्या? ये लवण है। सिंपल आंसर हो जाएगा आपके पास सी। कम भाई, कितना सिंपल है भाई, हर चीज आपको मैंने कराई है। आगे देखो प्रश्न है बेटा, देखो आगे बोलो, अब बताओ जो बच्चा जितना भी हमसे पढ़ा है। और हाँ एक बात ध्यान रखना, ये कहेगा भाई जो फंसेगा नहीं, ये कहेगा भाई कि सर का पूरा, और हाँ ये कहेगा भाई कि सर का पढ़ाया हुआ पूरा नहीं फंसा, जिसने पूरी क्लास नहीं ली होगी उसे ये भी होश नहीं होगा कि BRD सर ने जो क्लास कराई है वो हमने लिखी कहां पे। अगर उससे पूछ लेगा तीसरा चैप्टर तेरा कहां लिखा है केमिस्ट्री का, दिखा नहीं पाएगा। और वो वही साक्ष्य देता है कि कोई नहीं कुछ, और वो वही साक्ष्य देता है कि सर का कुछ ना फंसा। अरे क्या औकात है ऐसे बच्चे की बेटा जिसको ये ना पता है कि क्लास में कराया क्या है ना, और वो मुंह उठा के बोल देता है। अब आगे देखो, सुनो आगे देखो बेटा, देखो अब देखो ध्यान दो अच्छे से। प्रश्न क्या है? निम्न में से यौगिक एक सजातीय श्रेणी है। बेटा बताओ, क्या बताओ? मैंने आपको सजातीय श्रेणी नहीं कराई, सजातीय श्रेणी कराई जिसमें क्रियात्मक समूह, जिन यौगिकों में क्रियात्मक समूह एक हो। लेकिन दूसरा और भी हमने तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था? कि जिनमें CH2 का अंतर हो। तो देखो CH2 का अंतर हो, देखो ध्यान देना अच्छे से, देखो इसमें और इसमें देख लो। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा जूम और कर दे रहा हूं, एक मिनट देखो, थोड़ा बिलर आ रहा, कोई नहीं, काम चला रहा ना, सुनाई तो दे ही रहा होगा आपको। देखो हाँ जी बेटा, देखो सुनो, देखो CH2 बताओ, C है और यहाँ 4 है या 6 है, तो कितने का अंतर है? CH2 का। इसमें भी CH2 का, तो जिसमें CH2 का अंतर है तो ये आंसर हो जाएगा इसका B। ठीक है, यही आपकी सजातीय श्रेणी है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मुख्य लाक्षणिक जो है वो अभिक्रिया क्या है? असंतृप्त की है। और बेटा असंतृप्त बताओ, मैंने असंतृप्त रिएक्शन कराई है। असंतृप्त क्या होते हैं? जिसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो ध्यान से, जैसे R बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बताओ मैंने इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई थी और एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया था, एक मैंने इसको दिया था, तो R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बना था बेटा, बोलो बना था। तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ है? योग हुआ। आंसर कौन सा हो जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया। बोलो, इस अभिक्रिया का नाम मैंने बेटा वहां पे संकलन दिया होगा। संकलन में से होता है जुड़ना, संकलन में से क्या होता है? जुड़ना। तो इसका आंसर बताओ कौन सा आ जाएगा? बी, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन देखो बेटा, हिंग में कर दे रहा हूं। 13 क्वेश्चन है, देखो ठीक है। तो देखो आपको पीएच स्केल हमने कराया था, तो पीएच स्केल में क्या बताया था कि जिसका पीएच मान जितना कम होगा उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि इसमें बढ़ता हुआ क्रम लगाना है, तो इसमें वो पहले आपको लगाना है जिसकी अम्लता सबसे कम होगी, बात सुनना, और जिसकी अम्लता सबसे कम होगी उसके बाद बढ़ती हुई अम्लता, बात सुनना, उसके बाद बढ़ती हुई अम्लता। तो पीएच मान ज्यादा देखो किसका है बेटा? तो पीएच मान इसमें ज्यादा होगा, देखो 11। तो 11 में किसका है? देखो 11 में डी का है। तो डी का शुरुआत किसकी हो रही है? केवल एक ही। आंसर आपके पास ए हो जाएगा, बोलो, है ना। अगला देखो प्रश्न देखो, अब आपका बायो का प्रश्न है। बायो बेटा बहुत सरल है, इतनी सरल आप सोच नहीं सकते। देखो बायो का पहला प्रश्न है 14, क्या है? प्रश्न पूछा है परागकोश में होता है, परागकोश में होता है। बेटा आपको मैंने पुंकेसर कराया था, बोलो याद है? अरे बोलो बेटा जी याद है, पुंकेसर आपको कराया था मैंने, और ये तंतु था, ये ऊपर वाला भाग इसका परागकोश था, परागकोश था, है ना। तो बताओ परागकोश में बेटा हमने पढ़ा था कि इसमें छोटे छोटे बिंदु संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम परागकण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं। तो परागकण है आंसर, देखो है इसमें परागकण, ऑप्शन हो जाएगा इसका। बोलो भाई, है सरल? आपको लग रहा था कठिन, है ना? करके आए हो, कठिन तो है ही नहीं कुछ है। ठीक है, हो गया। देखो ध्यान से, अब देखो अगला प्रश्न देखो, रक्त दाब मापा जाता है। बेटा हमने देखो हंसते खेलते पढ़ लिया था इसको। रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है? स्पाइग्नोमैनोमीटर द्वारा। इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया था, क्लास में रक्त दाब मापना भी सीखा था, आप जानते हो, है ना। बोलो बेटा, तो स्पाइग्नोमैनोमीटर द्वारा हम सबने बेटा एक दूसरे का रक्त दाब मापा था कि नहीं मापा था? बोलो बेटा, किया कि नहीं किया? आगे देखो, आगे देखो बेटा, बहुत सिंपल है पेपर बेटा जी, बहुत सिंपल है, करके आए हो ना। सिंपल उसी को लगा होगा बेटा जिसने साइंस मन से मेरे साथ पढ़ी होगी, है ना। देखो आगे देखो प्रश्न, आगे प्रश्न क्या है? आगे है पित्तरस स्रवित होता है। तो पित्तरस कहां से स्रवित होता है बेटा? यकृत से। कहां से स्रवित होता है? यकृत से। आपको पित्ताशय भी दे रखा है। पित्ताशय बेटा जहां जो पित्तरस होता है एकत्रित, उसको बोलते हैं हम लोग पित्ताशय। फिर बेटा हमने अग्न्याशय बारे में भी पढ़ाया, अमाशय के बारे में भी पढ़ाया। अग्न्याशय रस अग्न्याशय से निकलता है ना, इससे HCl श्लेष्मा वगैरह निकलता है। तो ये चीज हम लोग बेटा अच्छे से पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। बोलो, अब इसमें देखो एक लिंगी पाया जाता है। तो पपीता तरबूज दोनों के पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। बोलो, पता है नहीं? एक लिंगी पढ़ाया आपको, वह लिंगी आपको पढ़ाया मैंने। उसके देखो प्राकृतिक परितंत्र, परितंत्र पूछा है, तो बगीचा नहीं, तो आंसर इसका पहले हो जाएगा वन। वन आपका जो है वो प्राकृतिक तंत्र है। उसके बाद देखो ध्यान से, देखो आगे प्रश्न क्या है कि किन पौधों की जो पत्तियां पर जो कलियां वे विकसित हो जाती है? तो पुदीना गलत, आलू गलत, ब्रायोफिलिम यही सही है। तो बेटा हमने आपको पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन कराया था, जिसमें मैंने बोला था पत्तियां द्वारा ही पेड़ पौधे विकसित हो जाते हैं। बोला कि नहीं बोला था? बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफिलिम हो जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से, देखो आगे प्रश्न क्या है? दो तंत्रिकाओं, बोलो क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बोलो भाई, हमने आपको तंत्रिका कोशिका कराई थी, जिसमें हमने आपको धुर्मिकाएं कराई थी, तंत्रिका कक्ष कराया था, फिर हमने धुर्मिकाएं कराई थी। इसके बीच के स्थान को हमने बोला था सिनेप्स, है ना, जिसमें बोला था ये एक तंत्रिका कोश के धुर्मिका से सूचनाओं को दूसरी तंत्रिका कोशिका के धुर्मिकाओं तक पहुंचाता है, उसे सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के बीच का स्थान सिनेप्स कहलाता है। बोलो, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था भाई साहब, ध्यान रखना। एक एक क्वेश्चन बेटा जी, एक एक क्वेश्चन मेरे लाडले आपको पढ़ाया मैंने। देखो आगे प्रश्न देखो, आगे देखो,
20 है, हो गया बेटा, है ना। तो ये बेटा एमसीक्यू के थे, और एमसीक्यू के मैंने फोटो नहीं लगाए, बच्चों ने एक एक एमसीक्यू का फोटो मेरे पास डाला है, ठीक है। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे बेटा, सरल थे, कुछ नहीं था इसके अंदर, इसलिए मैंने फोटो नहीं लगाई। अब आगे देखो ध्यान से, देखो आगे इसमें होगा पेज पे, एक मिनट देखो, पेज है इसका, आगे का पेज बेटा ये है, खंड आ होगा, नहीं ये होगा इसमें खंड बा, उपभाग, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। एक मिनट में अभी देख लूं बेटा किधर दे रखा है, इसमें है, एक मिनट मैं पहले देख लूं, पहला खंड वा, के 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे हमने आपके फोटो लगाए होंगे हमने नोट्स से, और बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं, एक मिनट इसको मैं देखता हूँ, और इधर लगाए थे, हाँ ये रहे देखो, ठीक है, एक मिनट इसको मैं जूम करता हूँ, देखो देखो, अब आप देखो ध्यान से बेटा, देखो अब इसमें क्या, आभासी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। देखो आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब, आपको मैंने कितने बार क्लास में बताया था, हमने बेटा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब पे उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, पूरी की इमेज उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब आपको मैंने सब समझाए थे, अच्छे खासे आप सभी लोगों को मैंने बताए थे आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। उसके बाद देखो प्रकाशीय घनत्व भी आप सबको कराया। जरा दूर दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य, देखो जरा दूर दृष्टि दोष आपके नोट्स में मिला है, जो है ना, जरा दृष्टि दोष आपके नोट्स में है। उसके बाद देखो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव भी हम लोगों ने आपको पढ़ाया अच्छे से, देखो ध्यान से, प्रकाश टिंडल प्रभाव, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश टिंडल प्रभाव को ही हम लोग सीधा सीधा बोल लो टिंडल प्रभाव, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो आगे, आगे देखो बेटा, देखो कैसे स्क्रीनशॉट आप लोगों के भरे पड़े, जूम कर देता हूं, एक मिनट, पहले पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहा है, देखो इधर देखो क्या दे रखा है, देखो प्रश्न है कि 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है ना। प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैंने देखो फोटो लिया है नोट्स का, देखो अब इस नोट्स में ये क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, जैसे ये बात कर रहे हैं, एक मिनट बेटा, ये वाला देखो, अब इस क्वेश्चन की देखो, अब मैंने आप सभी लोगों को क्लास में कराया था बेटा, 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल, बेटा यहां पे कितनी दे रखी है, 100 जूल, तो इसमें हमने आपको 400 जूल कराया था, तो अब 400 जूल की जगह बेटा 100 जूल दे रखा है, तो और सरल कर दिया। उसके बाद देखो ध्यान देना, हमने आपको चिल्ला चिल्ला के बेटा कहा था कि प्रतिरोध के संयोजन से क्वेश्चन आएगा, और प्रतिरोध के संयोजन से क्वेश्चन आया, है ना, आया। अब देखो, अब हमने, अब आपको अगर सर नहीं पढ़ाया, देखो इस प्रकार का मैंने आपको चित्र बनाया था, इसमें आपको ये समांतर श्रेणी में जोड़े, ये समांतर क्रम में जोड़े थे, ये समांतर क्रम में जोड़े थे बेटा, तो इसमें भी यही था, ये समांतर क्रम में जोड़ते, ये समांतर क्रम में जोड़ते, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ देते। कितना आंसर है बेटा, सरल है इसका, बोलो। क्लास में एकदम भर भर के क्वेश्चन आप सभी लोगों को कराए, कितनी प्रैक्टिस आप सभी लोगों को कराई है इसकी, है ना। इसको मैं साइड में कर देता हूं, आगे देखो, आगे प्रश्न देखो, आगे क्या है, विद्युत परिपथ के संधारित्रों, विद्युत परिपथों में संधारित्र, ठीक है, विद्युत परिपथ का, ठीक है। अगला देखो बेटा विद्युत परिपथ का, दूसरा देखो इसमें अथवा लगा है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहे तो ये आ रहे होंगे, बोलो अब बताओ, ये विद्युत परिपथ क्वेश्चन नहीं कराया मैंने तुम्हें, विद्युत परिपथ कितने क्वेश्चन हमने कराए हैं। उसके बाद देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये देखो लगा हुआ उसमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखो ये लगा हुआ है ना, फोटो खींच के डाला नोट्स के। आगे देखो क्या है, विद्युत चुम्बक किस प्रकार बनाई जाती है, बताओ। विद्युत चुम्बक हमने तुम्हें बताई थी, विद्युत चुम्बक धारावाही प्रणालिका में विद्युत चुम्बक मैंने बनाई, उसमें आप बता रहे थे, है ना, विद्युत चुम्बक कैसे बनाई जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत क्षेत्र और चुम्बक के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो बेटा इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन कराया। उसके बाद देखो ध्यान देना अच्छे से, देखो उसके बाद प्रश्न क्या है इसमें, विद्युत चुम्बक हो गया। अरे अथवा प्रश्न आते होंगे, चित्र बना के धारावाही प्रणालिका में, देखो चित्र बना के धारावाही प्रणालिका में आप सभी लोगों को बताना था, ठीक है। इस तरीके से देखो हमने क्या कराया था, इस तरीके से आपको मैंने एक बताया था प्रणालिका, जिसके ऊपर हमने आपको तावे के फेर किए थे, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा था, यहाँ पर आपको देखो चुंबकीय रेखा निकली थी। बोलो भाई याद है कि नहीं है, सब बताया था क्वेश्चन। आगे देखो प्रश्न, आगे देखो, आगे सीधे धारावाही चालक के चारों ओर, देखो
सीधी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न को प्रदर्शित करना। देखो चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न को प्रदर्शित करना है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ठीक है। आगे देखो सुनो, घरेलू विद्युत पर देखो, घरेलू विद्युत पर इसमें नहीं है, अभी आगे देखो होगा। तो घरेलू विद्युत पर ये मैंने कराया था, देखो अभी आईपीएस ने हमने आपने कर पाए। देखो बेटा, देखो आईयूपीएस ने देखो क्या है, आईयूपीएस ने CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl और ये हो जाएगा CH3। नंबरिंग कर लो बेटा, देखो नंबरिंग करते हैं। द्विदशीय क्रियात्मक समूह पास आए तो 1 2 3 4 और 5, तो क्या हो जाएगा 4 क्लोरो 1 2 5 है इसमें, तो क्या हो जाएगा देखो पेन 10 है ना, फिर कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा ONE ऑन। हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखो ये दे रखा है, देखो इसमें नंबरिंग कर दो, इसको मैं जूम कर देता हूं थोड़ा और अच्छे दिखेगा। देखो इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4, हो गया ना, देखो ध्यान देना अच्छे से। तो 1 2 3 4 बताओ क्या हो जाएगा 3 मैथिल बेटा। और उसके बाद बताइए कितने कार्बन, 4 के लिए क्या बनेगा इसमें व्यूट, है ना, व्यूट हो जाएगा उसमें ब्यूट बनाइन या सीधा जोड़ दो बाइयनी होगा, हाँ बाइयनी होगा क्योंकि 3 बन रहे। देखो बन गया, कितने सिंपल बेटा, आईयूपीएससी ने आप सब लोगों को मैंने कराई। उसके बाद देखो आगे सुनो, देखो इसके देखो बेटा प्रश्न है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर। देखो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, एक मिनट, देखो स्क्रीनशॉट लगे होंगे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। देखो ठीक है, देखो अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर पीओपी, बताओ क्या पीओपी नहीं कराई आपको, बोलो भाई पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद देखो ब्लीचिंग पाउडर, देखो ब्लीचिंग पाउडर सामने लिखा है, इसी में आप लोगों के पास नीचे हमने कराया था, बच्चे आप सब जानते हो गए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो ब्लीचिंग पाउडर कराया था मैंने, सादा नमक कराया था, फिर उसके बाद मैंने आपको पीओपी कराया था, है ना, जिसका आप काम घर मकानों की डिजाइन बनाने में करते हैं, है ना, प्रयोग, सॉरी। आगे देखो, और फिर देखो ध्यान से, आपको 2 रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे बेटा कितनी सिंपल है ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसका प्रयोग किया था, इसमें हमने क्लोरीन प्रोवाइड की थी। अब उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें हम लोग CO2 गैस प्रोवाइड कर दो, है ना। तो Ca देखो OH प्लस CO2, है ना, जल्दबाजी में करो एकदम फटाफट। देखो H2 बन जाएगा इसमें से और बन जाएगा CaCO3। ये कितना सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद देखो ध्यान देना अच्छे से, उसके बाद देखो बेटा प्रश्न क्या है, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करना है, देखो सामने लिखा है, जल बनेगा, CO2 बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। बोलो कितना सिंपल है। आगे देखो कितनी सिंपल बेटा रिएक्शन आई है। देखो आगे सुनिए, देखो क्या है इसमें, देखो आगे एथेनॉल, तो एथेनॉल क्या होता है इसका, देखो C2H5 बॉन्ड OH, एथेनॉल हो गया, प्लस एथीन बनाना है, कुछ ना करना, गर्म कर दो बेटा। बोलो कितने बार रिएक्शन कराइए आपको, OH, है ना, गर्म कर दो बेटा। यहां से जल इससे निकल जाएगा, गर्म करने पर गर्म करने पर इसमें भाप निकल जाएगी, तो C2H4 बचेगा, C2H4, लो एथीन बन गया। कुछ है बेटा, कुछ ना है। एसिटिक अम्ल से देखो एथिल एसीटेट, एस्टिकरण रिएक्शन कराई होगी, CH3 बॉन्ड COOH प्लस का C2H5 बॉन्ड OH। बोलो ये O और इससे H जोड़ दो, अम्ल H दान करेगा, तो बन जाएगा इसमें से, इधर देखो H2O और प्लस क्या रहेगा इसमें CH3 बॉन्ड COO और C2H5 एथिल एसीटेट। बोलो रिएक्शन हो गई। कुछ है इसके अंदर, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है ना। आगे देखो ध्यान से, आगे देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, बताओ सहसंयोजी आपको सबको पढ़ाया था मैंने, सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, समान इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। पीएच मान बेटा बताओ, पीएच स्केल, ठीक है, देखो ये लगा हुआ है पीएच स्केल, बोलो लगा है कि नहीं लगा है। पीएच स्केल आपको कराया अच्छे से, पूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से आप सही होता है। सहसंयोजी आबंध के बारे में लिख देते आप, है ना। आगे देखो ध्यान से, आगे बेटा इसमें देखो, हाँ अवक्षेपण अभिक्रिया, बोलो कराई क्यों नहीं कराई। देखो बहुत सिंपल तरीका, अवक्षेपण अभिक्रिया देखो इधर लिखी होगी, इसमें दे रखी है हमने अवक्षेपण अभिक्रिया, देखो ये दे रखी है अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है पेपर में, बहुत इजी पेपर है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, और कुछ बचा है इसमें, पीएच स्केल, एक मिनट बेटा, इसमें देखो पीएच स्केल, हाँ पीएच स्केल अवक्षेपण अभिक्रिया सब हो गई, है ना। आगे देखो ओ वैधर्मी अथवा में बेटा,
अथवा में आए होंगे। देखो वहधर्मी ऑक्साइड देखो दे रखा होगा, वहधर्मी ऑक्साइड देखो, बात ध्यान देना अच्छे से। उसके बाद धातु धातु में विशेष गुण देखो, धातु धातु देखो दे रखा है क्वेश्चन। उसके बाद देखो ध्यान देना अच्छे से, परितंत्र में एक दिशात्मक ऊर्जा प्रवाह आरेखी बनाना, परितंत्र वाला है ना, परितंत्र में आप सभी लोगों को ये मैंने कराया था। उसमें देखो पुनरुद्भवन और मुकुलन, पुनरुद्भवन क्या है बेटा, ये देखो पुनरुद्भवन और मुकुलन चित्र सहित बेटा आपको एग्जांपल कराए। उसके बाद देखो 10 नंबर प्रकाश संश्लेषण और मानव हृदय, प्रकाश संश्लेषण और मानव हृदय। तो प्रकाश संश्लेषण के तरह बेटा देखो, एक मिनट, देखो दे रखा होगा, एक मिनट देखो, ये देखो प्रकाश संश्लेषण है ना। उसके बाद किसके बारे में, मानव हृदय, टिप्पणी करनी है, टिप्पणी करनी देखो मानव हृदय दे रखा है बेटा, सब क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से। देखो आगे देखो प्रश्न है परागर का अंकुरण, परागर का अंकुरण, परागर का निषेचन, ये भी लिख सकते हो ना, क्योंकि इसके अंकुरण परागर के निषेचन में ही बीज का निर्माण होता था। देखो पादपों में निषेचन, पादपों में बीज का अंकुरण, ये देखो दे रखा है, ये देखो स्वपरागण पर परागण, परागण की क्रिया आपको मैंने कराई थी। एटीपी, एटीपी ऊर्जा का निर्माण देखो होता है, इसमें हमने ग्लूकोज का विखंडन कराया, बोलो कराया, बिल्कुल पूरा पूरा पेपर बेटा डिक्टू सब फंसा है, एक एक प्रश्न देखो, कुछ नहीं है, खत्म हो गया, बोलो भाई, है ना। तो आप सभी लोग देखो प्रश्न पढ़ा है आपने, पेपर पूरा पढ़ा है, पेपर सब फंसा हुआ है। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना होगा, ठीक है। आप सभी